नहीं नहीं, बिल्कुल ठंडा नहीं है, फटाफट डुबकी लगाई लो। नहीं, ठंडा है, ठंडा है, ठंडा है, ठंडा है, ठंडा है, अरे ठंडा है। हाँ? देखो, डुबकी लगाओगे खुद ही समझ जाओगे ठंडा है कि नहीं है। नहीं, हमको रिस्क नहीं लेना है। अरे बाबू, इतना तो रिस्क लेना ही पड़ता है। देखो ये गहरा भी लग रहा है, अगर हम डूब गए तो? अरे नहीं डूबोगे, नहीं, हमको रिस्क नहीं लेना है। तुम इसके ऊपर चढ़ जाओ और फटाक से डुबकी लगा लो। नहीं, अभी ये ठंडा है, ठंडा है, ठंडा है, ठंडा है, ठंडा है। अरे ठंडा नहीं है। हाँ, ठंडा है, ठंडा है, ठंडा है। इतना नाटक करोगे तो ठंडा हो ही जाएगा, जो कि नहीं है अभी। हाँ, ठंडा है, ठंडा है, ठंडा है, वो भी बहुत ज्यादा। देखिए साइड ऐसे। समझ गया, तू नहीं नहाने वाला। ऐसा नहीं है, पानी नॉर्मल हो जाएगा तो नहा लेंगे। नहीं नहीं, ठंडा है। बरसाने की गली में मकान होना चाहिए, बरसाने की गली में मकान होना चाहिए, बरसाने की गली में मकान होना चाहिए, बरसाने की गली में मकान होना चाहिए। ले का ये पूरा, ले का ये पूरा मकान होना चाहिए, बरसाने की गली में मकान होना चाहिए, बरसाने की गली में मकान होना चाहिए। राधे जी का चंदन में वृंदावन से बहाऊंगे, राधे जी का सिंहासन में सोने का बनवाऊंगे, राधे जी का सिंहासन में सोने का बनवाऊंगे। घर में राधा रानी का, घर में राधा रानी का परिवार होना चाहिए, बरसाने की गली में मकान होना चाहिए। ये कैसे कैसे लोगों को हमराज करती है, ये कैसे कैसे लोगों को हमराज करती है और अपने ही लोगों को नाराज करती है। ये कैसे कैसे लोगों को हमराज करती है, अपने ही लोगों को नाराज करती है। तेरे जाने के बाद जाना मैंने, तेरे जाने के बाद जाना मैंने, जी घड़ी टिक टिक की आवाज करती है। अब बहुत दिन हो गए हैं तुमसे बिछड़े, बहुत दिन हो गए हैं तुमसे बिछड़े, तुम्हें मिलने को अब मन कर रहा है। सासू माँ खाने में क्या बनाऊं? ए दाल बना ले। दाल तो परसों ही बनाई थी। फिर कड्डी बना दे। ना दही है ना लस्सी है। छोले बना ले। फिर छोले छोले कल रात को भिगोने थे तब आज बनते। ए आलू बना ले। फिर आलू खत्म हो गए। ताला है घर में? हाँ सासू माँ ताला है। फिर नू कर ताला मार दे रसोई का। गुस्से में भी मर जानी तू लागे प्यारी से, रगड़न जोगी तेरी तो। अगर हम इतने ही बुरे हैं तो हमें घर से क्यों नहीं निकाल देते हो? घर से निकाल देंगे तो क्या चली जाओगी? नहीं तो फिर बोल काहे रही हो? मजा आता है आपको चैलेंज करने में, क्योंकि आपकी बस की नहीं है ना हमें घर से निकालने की। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरे पास अब और पैसे नहीं है आपको देने के लिए। प्लीज आप मेरी बीवी को न बताइए कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा। क्या छुपा रहे हो मुझसे? कुछ नहीं। बताओ क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं, छोड़ो। बताते हो? बता रहा हूँ। पड़ोसन मुझे ब्लैकमेल कर रही है। पड़ोसन ब्लैकमेल कर क्यों रही है? उसके पास मेरे कुछ फोटोग्राफ्स हैं। कैसे फोटोग्राफ्स? उन फोटोग्राफ्स में मैं बैठा हुआ हूँ। तो वो इतनी सी बात के लिए तुम्हें ब्लैकमेल कर क्यों रही है? क्योंकि उन फोटोग्राफ्स में वो भी बैठी हुई है। वो कहाँ बैठी है? मेरी गोद में। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पे। लोग किस हद तक गिर सकते हैं। एक तो तुमने उसे बेसहारा समझकर गोद लिया, ऊपर से वो तुम ही को ब्लैकमेल कर रही है। अभी रुको, मैं उसे बताती हूँ। और तुम कान खोल कर सुन लो, आगे से किसी भी बेसहारा को गोद लेने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े आए सोशल वर्कर। देखो, जा तो रहे हो अपने दोस्तों के वहाँ, लेकिन 2 घंटे में वापस आ जाना। हाँ हाँ पक्का, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। पड़ोसन का फोन। हेलो, क्या कर रहे हो? मैं बस दोस्तों के वहाँ जा रहा था। अच्छा अच्छा, फिर कोई बात नहीं। नहीं नहीं, बताइए बताइए, क्या काम है? मैं ये कहना चाह रही थी कि आज मेरे घर पर कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, तो क्या आप मेरे अकेलेपन को दूर करने थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ सकते हैं? हाँ, दोस्तों की ऐसी तैसी। मैं अभी फोन क्यों काटा? वो बस ऐसे ही। दोबारा मिलाओ पड़ोसन को फोन। मिलाओ। हाँ, फोन क्यों काट दिया था? मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली हैं।
ये तो बहुत बड़े पागल हैं। अगर आप इतनी अकेली हैं तो आप मेरे घर पे आ जाइए, मेरा भी अकेलापन दूर हो जाएगा। क्योंकि ये अपने दोस्तों के वहाँ जा रहे हैं 2 घंटे के लिए। ओके, आती हूँ। बाय। अब जाओ। लगता है पड़ोसन के वहाँ लड़ाई हो रही है, चलो सुनते हैं। तुम्हें जरा सा तमीज नहीं है? तुम अब मुझे जवाब दोगी? हाँ, दूंगी जवाब। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और इसके पीछे की सारी वजह है हमारा पड़ोसी। हाँ, तुम्हें कोई और तो मिला नहीं तो अब उसको बदनाम करो। देखो देखो, उसका नाम लेते ही कैसे तुम्हारे तन बदन में आग लग गई। क्यों नहीं बुरा लगेगा? उस बेचारे का क्या कसूर है? कसूर? जब तुम्हारी सारी जरूरतें वो पूरी करता है तो तुम्हें मेरी बात का तो बुरा लगेगा ही। कभी मोबाइल ला के देता है, कभी सूट ला के देता है, और अभी पिछले हफ्ते ही उसने इतनी महंगी अंगूठी ला कर दी थी। वाह वाह, अंगूठी तुम्हें याद रही, वो तो उसने गिफ्ट दी थी। लेकिन जब तुमने अपना नंबर मेरा बताकर उसे रिचार्ज करा लिया था तो बड़ा अच्छा था वो। अच्छा छोड़ो, फालतू में हम लोग दूसरे की वजह से लड़ रहे हैं। आओ तुम्हें कहीं घुमाने ले चलता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। अपना तो सदियों जन्मों का नाता है। पछता रही हूँ मैं तुमसे शादी करके। पछता तो मैं रहा हूँ तुमसे शादी करके। तुम्हें पता भी है कितनी दूर दूर से रिश्ते आते थे मेरे लिए। हाँ, दूर दूर से तो आने ही थे, क्योंकि पास वालों को तो तुम्हारी हरकतों का पहले से ही पता होगा। दुनिया में 2 इंसान बहुत ही निकम्मे हैं। पहली तो मैं हूँ, और बहन तू क्या इतने ध्यान से सुन रही है? दूसरी तू है। नहीं पागल थे जो मोहल्ले भर में ढिंढोरा पिटाई कि मेरे पतिदेव मुझे सिनेमा दिखाने ले जा रहे हैं। असल में मालिक ने रोक लिया तो मालिक के गले में बांधना था मंगलसूत्र, मेरे गले में क्यों बांध दिया? पप्पू की माँ बोली क्या हुआ काजल, कहीं नहीं सिनेमा देखने? और गौरी की चाची बोली टैक्सी नहीं मिली होगी अब तक। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी के अभी एक एयर कंडीशन सिनेमा हॉल खरीद के दो। चल कॉफी पीवाएंगे। मुझे चाय पसंद है। गम पहले मैं एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती थी तो मुझे सब लोग आके सुना जाते थे, लेकिन अब मैं दोनों कानों से सुनकर बराबर मुंह से निकालती हूँ। मजाल है कोई मेरे मुंह भी लग जाए। हाँ। जिस हिसाब से सारे कंपनी वाले रिचार्ज के पैसे बढ़ाते जा रहे हैं, अब वो दिन दूर नहीं जब रिचार्ज भी EMI पर करवाना पड़ेगा। हाँ मम्मी हैप्पी मैरिज वर्सरी। चांटा ऐसा मारूंगी अकल ठिकाने आ जाएगी। अभी आए बड़े हैप्पी वर्सरी वाले। अरे कहा होगा मम्मी, आज तो हैप्पी वर्सरी है तुम्हारी। वर्सरी तो ठीक है, पर हैप्पी मत लगा दीजो, क्योंकि तुमने और थारे बाप ने कभी हैप्पी रहन न दियो मैं। यकीन मानिए शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी होती है, बस शुरू के 2-4 साल दिक्कत होती है, बाद में हम किसी की सुनते नहीं और हमें दिक्कत होती नहीं। पहले तो मेरे पति मुझे दुनिया भर के ताने सुना देंगे, ढूंढ ढूंढ के मेरे एक एक अवगुण बताएंगे और चुड़ैल से लेकर नागिन तक की रानी घोषित कर देंगे, और फिर कहेंगे मुझे तो समझ में नहीं आता तेरा मुंह क्यों खुला रहता है। भाई ये मेरी अमीरी का अंदाजा आप लोग बस इसी से लगा सकते हैं कि मैं शॉपिंग करने के लिए कपड़े अमेज़न से देखती हूँ और पसंद मुझे फ्लिपकार्ट पे आता है, ऑर्डर मैं मीशो से करती हूँ। वाह, मैं अभी आपको ही कॉल करने वाली थी। अच्छा सुनिए। जी बोलिए। आपने आज तक मुझसे कुछ मांगा क्यों नहीं? क्योंकि मैं हर चीज खुद से खरीद सकती हूँ, तो आपको क्यों परेशान करूँ? आज बस स्टॉप पे कपल्स को देखा, वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही थी कि मुझे बर्थडे में ये चाहिए, वहाँ घूमने के लिए जाना है।
आपने ना आज तक मुझसे कुछ मांगा है और ना कहीं जाने के लिए बोला है। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता ना कि मैं आपके शौक पूरे नहीं कर सकता? ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपसे इसलिए कुछ नहीं मांगती हूँ क्योंकि जो मुझे चाहिए ना वो आप मुझे हर दिन, हर बार, हमेशा बिना मांगे दे देते हो। ऐसा तो मुझे याद भी नहीं है कि मैं आखिरी बार आपको कुछ दिया रहूंगा। वक्त, मेरा हर एक कॉल एक रिंग पे उठता है। चाहे आप कितने भी बिजी रहो, कहीं भी रहो, कुछ भी करो, आप मुझसे बात करने का टाइम निकाल ही लेते हो। हाँ, मैं मानती हूँ मैं आपसे बहुत झगड़ा करती हूँ और कभी कभार तो हद से ज्यादा शक भी करती हूँ क्योंकि आपको खोने से डरती हूँ। मैं ये बर्दाश्त कर सकती हूँ कि आपकी लड़कियाँ दोस्त रहे, पर ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ कि वो लड़कियाँ मुझ जैसा आप पे हक जताए। आप पर सिर्फ और सिर्फ हमेशा मेरा ही हक रहेगा। हमेशा मैं सिर्फ आपका ही रहूंगा मेरी जान। अबे भाई कहाँ है? बर्बादी के रास्ते पर। हाँ तो थोड़ा और आ गया था, मैं भी यहीं बैठा हूँ। फोन काट दिया, आ गया क्या? बोलो आज क्या खाना खाओगे? चाइनीज, थाई, लेबनीज, अफगानी, कंदारी, इंडोनेशियन, कोरियन, वियतनामीज? एक मिनट, तुम्हें सब बनाना आता है? ऑफ कोर्स। क्या बात है, मतलब ये तो पूरे महीने का मेन्यू हो गया। चलो आज एक काम करते हैं, आज हम हिंदुस्तानी खाने से शुरू करते हैं। दाल रोटी। दाल रोटी? हाँ। वो तो नहीं बन सकती। क्यों? घर में सब कुछ तो है। इसमें लिख। तू हाई स्कूल पास है ना? हाँ। एप्पल की स्पेलिंग बता। APPL। पहाड़ा आता है? हाँ। 12 का सुना? 12 एकम 12, 12 दूना 13। तू पास कैसे हो गई? लॉकडाउन में पास हुई थी, एग्जाम नहीं दी थी। हमारी सास कहती है कि मेरे 6 बच्चे थे लेकिन किसी को पता नहीं चला, मक्खी तक नहीं बैठने दी मैंने। है टाइम से टाइम काम होते थे। तुमसे 2 बच्चे नहीं संभाले जाते, 2 बच्चों में बुढ़िया निकल आई हो। अब अपनी सासू मैया को कौन बताए कि तुम्हारे 6 बच्चे और मेरे 2 बच्चे आतिश बम के बराबर हैं। नहीं तो देख लो आजमा के। एक दिन छोड़ो तो फिर हाय तौबा मचाती है। ले जा अपने बच्चे, कैसे बच्चे पैदा करे आग लगे। और बता, तेरी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने विटामिन जी की कमी बताई है। विटामिन जी? ये कौन सा विटामिन है? गोलगप्पे। हेलो हेलो, वाईफाई वाले भैया बोल रहे हैं? हाँ जी। भैया कैसा वाईफाई आपका? 3 दिन से बिल्कुल भी स्पीड नहीं आ रही है और ना ही किसी का नेट चल रहा है अच्छे से। मैडम बाकी सबका तो ठीक चल रहा है वाईफाई। भैया हमें औरों से क्या लेना देना, हमारे घर में तो बिल्कुल भी स्पीड नहीं आ रही ना 3 दिन से। अच्छा मैडम आप एक काम कीजिए, अपने वाईफाई का राउटर ऑफ करके ऑन कीजिए। अरे भैया मुझे क्या पता राउटर कहाँ रखा है, वाईफाई तो हमारे पड़ोसियों के यहाँ लगा है, हमने तो पासवर्ड चुरा रखा है। हेलो, फोन काट दिया। मेरे पति देव को ना मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। मेरे नैन, नक्स, अक्स, बक्स, टक्स सब बहुत पसंद है उनको। बस मेरी कैंची जैसी जुबान सी दुखी है। अपनी बहू चाहे कितना भी काम करती हो, पर सासू तारीफ दूसरे की बहू की करेंगी। ए फलाने की बहू कितना काम करे है। सास के बच्चे को सुधारने के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो भोली औरतों। अरे जो अपनी माँ से नहीं सुधरे वो अपने बच्चों की माँ से कैसे सुधरेंगे? क्यों मुझे फोन कर करके परेशान कर रहे हो? अब की अगर फोन किया तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। क्या हुआ? कौन परेशान कर रहा है? पता नहीं किसको मेरा नंबर मिल गया है, रोज फोन कर करके परेशान कर रहा है। तो ब्लॉक कर दो उसे। ब्लॉक करके भी देख लिया पर फिर वो नए नंबर से कॉल कर देता है। अच्छा तुम एक काम करो, मुझे एक नया सिम ला दो, मैं अपना नंबर ही बदल दूंगी। ठीक है, लाओ अपना फोन लाओ। ये लो नया सिम डाल दिया है, अब खुश? नहीं। हेलो, कौन? मैं वही जिसको तुम रोज फोन कर करके परेशान करते हो। अब मैंने अपना नंबर ही बदल दिया है, अब परेशान करके दिखाओ।